Hello everyone. Today we will discuss one more topic, new trends in agriculture extension. Student, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जो भी नए नए कॉन्सेप्ट या नए नए ट्रेंड्स या नए नए मेथड्स एक्सटेंशन में ऐड हुए हैं उसको मैं डिस्कस करूँगा। बेसिकली ये सेशन जो आप अगर यूजी में भी हैं या पीजी में या पीएचडी में या एक्सटेंशन से नेट दे रहे हैं, एसआरएफ दे रहे हैं या कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए सेशन हेल्पफुल होने वाला है। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो न्यू ट्रेंड्स एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या है तो उसको हम लोग देखते हैं। एक्सटेंशन हैज़ बीन and still is under attack from a wide spectrum of politicians and economists over its cost and financing. As a result, extension system have had to make change by resulting the system mission, developing a new vision for future and formulating plan for necessary transition to achieve the desired change. तो बेसिकली एक्सटेंशन को अगर हम देखा जाए अभी पहले से भी प्रोग्रेस में था, अभी भी प्रोग्रेस में, और इसका जो फ्यूचर वो भी काफ़ी प्रोग्रेसिव है। इसी वजह से बहुत से चाहे वो आप देखेंगे साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। बिकॉज यहाँ अभी उतना जो ओवरऑल जो आप टर्म बोलते हैं कि रिसोर्सेज का यूज नहीं हुआ है या ये अभी अनलिमिटेड, इसमें अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं हम। ये पहले से ही इसको उतना फोकस नहीं किया गया, अब फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अच्छा खासा रिसर्च का एक अपॉर्चुनिटी है, फ्यूचर है, इस वजह से इस पर ज़्यादा फोकस जा रहा है। और जो एक्सटेंशन का विज़न है, चाहे एम है या मिशन है, डे बाय डे वो और ब्रॉड होता जा रहा है। तो इस वजह से इसमें रिसर्च के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। तो बेसिकली अब देखेंगे पहले पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस होती थी, अब हम लोग प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विस की तरफ जा रहे हैं। उसका रीज़न है अभी मैं आगे डिस्कस करूँगा कि पब्लिक में क्या था कि वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी की तरह वर्क करता था, मतलब एक जो रेगुलेटरी बॉडी थी वो गवर्नमेंट थी या पब्लिक थी। प्राइवेट में क्या, कोई चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो गया चाहे इंडिविजुअल हो गया, टोटल जो अथॉरिटी है उसकी रहेगी। तो बेसिकली प्राइवेटाइजेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ फंडिंग एंड डिलीवरिंग द एक्सटेंशन सर्विसेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड प्राइवेट एक्सटेंशन। तो आप चाहे वो फंड का हो गया चाहे उसकी डिलीवरी की होगी, मींस पोर्टल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल है, किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली प्राइवेटाइजेशन ऑफ एक्सटेंशन रिफॉर्म टू सर्विसेज रेंडर्ड इन रूरल एरिया एंड अलाइड एस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन। पर्सनल वर्किंग इन प्राइवेट एजेंसी आर ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच फार्मर आर एक्सपेक्ट टू पे फी एंड इट कैन बी व्यूड एज सप्लीमेंट्री ऑल अल्टरनेटिव टू पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस। तो प्राइवेटाइजेशन जो पहले बार आप देखेंगे एक्सटेंशन में, तो चिले कंट्री था 1983 में, वहाँ से प्राइवेट एक्सटेंशन सर्विसेज स्टार्ट हुई। और प्राइवेट एक्सटेंशन जो सर्विस है, चाहे वो रूरल एरिया हो गया चाहे अलाइड जो भी एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, एक लिटिल बिट आप अमाउंट पे करके इफेक्टिवली जो सर्विसेज हैं या इन्फॉर्मेशन को पा सकते हैं इन कंपेरिजन टू पब्लिक एक्सटेंशन सर्विस। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन अप्रोचेज। तो प्राइवेटाइजेशन के कौन कौन से अप्रोच हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट अप्रोच, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। नेक्स्ट, विलेज एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, पब्लिक एक्सटेंशन थ्रू प्राइवेट डिलीवरी, सर्विसेज फॉर वाउचर्स। तो बेसिकली शेयरिंग क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, तो जो प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम है, जो क्रॉपिंग सिस्टम आपके एरिया के बेसिस पे उसका एनालिसिस करता है, उसको आपको रिकमेंड करता है। विलेज एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, वो क्या है कि आपके विलेज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, टोटल आपके विलेज को अवेयरनेस मीन्स जो भी जिस समय पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको डिलीवर करता है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सटेंशन थ्रू प्राइवेट डिलीवरी। अब क्या है, गवर्नमेंट भी जो है वो पब्लिक है वो, और वो भी किसी को एक चाहे आप देखेंगे मीन्स एक ठेका टर्म आता है या उनको इस विलेज का दे रही है कि इस कॉन्ट्रैक्ट दे देने का आपको इस विलेज में डिलीवरी करना है इन्फॉर्मेशन को, या इसका टोटल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज करना है, तो ये भी होता है। सर्विसेज फॉर वाउचर्स। वाउचर्स बेसिकली क्या है कि आप बोलेंगे प्रोग्रेसिव फार्मर्स, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराता है और प्रोग्रेसिव फार्मर ओवरऑल विलेज को डेवलप करता है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। तो बेसिकली मोर डिमांड ड्राइवन रेदर देन सप्लाई ड्राइवन। तो बेसिकली क्या है कि आप देखेंगे जो पब्लिक सेक्टर होती है वो ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे टेक्नोलॉजी को रिकमेंड करती है। यहाँ क्या है कि ये बेसिकली जो डिमांड है, मीन्स जिस समय पे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सोसाइटी को या मार्केट को वो देता है ये, और वो क्या है कि वो विदाउट डिमांड करने के इन्फॉर्मेशन दिए जा रहा है। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन टर्म ऑफ सेटिस्फाइंग इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ क्लाइंटेल एंड
ट्रेंड। तो बेसिकली क्या है कि जो उसकी सर्विस होती है वो इफेक्टिव होती है, जिसकी वजह से जो हमारे ये ज़्यादा बिकॉज क्योंकि नीड के बेसिस पे इंफॉर्मेशन देती है, जो क्लाइंट होता है या ट्रेनी हो तो ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, मीन्स फीडबैक उसका अच्छा आता है। नेक्स्ट, मैन पावर सस्टेन्ड फाइनेंसेस एंड रिसोर्स अलोकेशन। तो बेसिकली जो मैन पावर्स मीन्स एक्सटेंशन वर्कर आप देख लेंगे या फार्मर को जोड़ लें, वो क्या होते हैं कि एक सस्टेनेबल फाइनेंस का ओवरऑल डेवलप करते हैं, एंड जो प्रॉपर रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं इन प्राइवेट एक्सटेंशन। मतलब किसी के साथ ये नहीं कि जैसे आप पब्लिक में देखेंगे किसी को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, किसी को कम मिलता है। इसमें क्या है कि सबको एक इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर एन इन्फॉर्मेशन मिक्स एंड चॉइसेस अवेलेबल टू फार्मर। आपको मिक्स इन्फॉर्मेशन, सिंगल इन्फॉर्मेशन, ये डिपेंड करता है फार्मर पे, वो कैसी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा है, उसी के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, इनहेंस इफिशियंसी ऑफ स्टाफ। मतलब हर जगह आप देखेंगे प्राइवेट में जो इफिशियंसी स्टाफ की बढ़ती है। एश्योर कंटिन्यूस सप्लाई एंड क्वालिटेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हमेशा सप्लाई मिलता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मोर इफेक्टिव बिकॉज फार्मर कैन सेलेक्ट एन एडवाइजर हु इज़ द बेस्ट एबल टू हेल्प। और इसके यहाँ क्या है कि फार्मर के पास अल्टरनेटिव होते हैं, मीन्स गवर्नमेंट क्या है, जैसे आप देखेंगे क्लासरूम टीचिंग और इसमें ऑनलाइन टीचिंग में क्लासरूम के पास एक टीचर आपके पास होता है, इसमें क्या ऑनलाइन में आपके पास बहुत से होते हैं, जिसका आपको अच्छा लगे, जिसका आपको समझ में आप उससे आके पढ़ते हैं, ऐसे इसमें भी होता है। नेक्स्ट, वीकनेस ऑफ प्राइवेट एक्सटेंशन सिस्टम। फर्स्ट क्या है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन एरिया हैविंग फेवरेबल फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली प्राइवेट एक्सटेंशन क्या है कि ये उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे इनका बिजनेस अच्छा खासा चलेगा, अच्छा खासा क्लाइंट इनको मिलेंगे, वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं, ये दिक्कत होती है। जहाँ पे इनको कम पैसा कमाने को मिलेगा वहाँ नहीं जाएंगे, ये रीज़न। नेक्स्ट, मोर फेस टू फेस कॉन्टैक्ट पर्सन और ओरिएंट। तो बेसिकली क्या है कि इसमें किसी ओवरऑल सोसाइटी को लेकर नहीं चलते, ये एक इंडिविजुअल पर्सन को लेकर चलते, जो पेमेंट करेगा उसको इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑफ फार्मर एंड हेंस एक्सप्लॉयटेशन। मतलब फार्मर को क्या है कि इनके ऊपर डिपेंड कर देते हैं और उनसे क्या कि मोटी रकम को लेते हैं, मीन्स अच्छा सा उनका दोहन करते हैं। नो एजुकेशन रोल, मतलब यहाँ पे एजुकेशन, फार्मर चाहे एजुकेटेड हो या क्या, उसका डजेंट मैटर, जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आपको करना हो, तो ये चीज़। नेक्स्ट, साइबर एक्सटेंशन और ई एक्सटेंशन, ये भी पार्ट है हमारे मॉडर्न एक्सटेंशन न्यू ट्रेंड्स का। फर्स्ट क्या है, साइबर स्पेस। इट इज़ द इमेजिनरी और वर्चुअल स्पेस ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर ऑन नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब। तो बेसिकली क्या है कि ये वर्चुअल स्पेस होते हैं कंप्यूटर के, जो कनेक्ट होते हैं जितने भी वैन चाहे लैन जितने भी नेटवर्क होते हैं उनसे अक्रॉस द ग्लोब पे जितने भी नेटवर्क, वो साइबर स्पेस होता है बेसिकली। साइबर एक्सटेंशन क्या है, इट मीन्स यूजिंग द पावर ऑफ ऑनलाइन नेटवर्क, कंप्यूटर कम्युनिकेशंस एंड डिजिटल इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया टू फैसिलिटेट डिसमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो साइबर एक्सटेंशन बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन नेटवर्क का, चाहे कंप्यूटर कम्युनिकेशन का, डिजिटल इंटरक्रेटिव मल्टीमीडिया का यूज करके जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिसमिनेट किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट। Like agriculture information are disseminating by the help of different ICT tools, that's called cyber extension. Next, cyber extension thus can be defined as extension over cyberspace. मीन्स साइबर एक्सटेंशन को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सटेंशन का वो मेथड है जो साइबर स्पेस के ओवर पाया जाता है। इंपॉर्टेंस टूल्स ऑफ साइबर एक्सटेंशन, सो फर्स्ट वन ईमेल, सेकेंड वन टेलनेट, थर्ड वन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल FTP, गोफर, आर्ची एंड वर्ल्ड वाइड वेब WWW। स्ट्रेंथ ऑफ साइबर एक्सटेंशन, तो फर्स्ट क्या है कि इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या है कि ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन करवाता है, मीन्स इंटरेक्टिव से इंटरेक्शन टू ईच अदर करते हैं। नेक्स्ट, इट्स इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब। मतलब ओवरऑल ग्लोब कहीं भी इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, दुनिया के किसी भी कोने में। कम्युनिकेशन इज डायनेमिक, मतलब डायनेमिक कम्युनिकेशन हो, सबको मौका मिलता है। कट स्टेप फ्रॉम ट्रेडिशनल प्रोसेस, जो ट्रेडिशनल प्रोसेस उसमें उसको कट करता है। ट्रेडिशनल में क्या था कि फेस टू फेस मोस्टली जो थे उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे, ये सबको बचाता है। सेम मनी, टाइम एंड एफर्ट सबको बचाता है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ पर्पज, मतलब इसके जो पर्पज होते हैं कई पर्पज लेके साथ काम करता है। एप्लीकेशन ऑफ साइबर एक्सटेंशन, सो बेसिकली आप देखेंगे कुछ साइबर एक्सटेंशन विलेज इन्फॉर्मेशन शॉप डॉक्टर MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई में वर्क करता है, जो बेसिकली क्या है कि जो विलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन विलेजर्स मैनेज इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। तो ये इन्फॉर्मेशन विलेजर्स क्या होते हैं, उसमें से कुछ फार्मर को सेलेक्ट करता है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। मैनेज के द्वारा रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। नेक्स्ट, ज्ञानदूत नेट इनिशिएटिव डिस्ट्रिक्ट थार, तो ये बेसिकली जो सोयाबीन के फार्मर उनके लिए चलाया गया था, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। वरना वाइड जो है ये बेसिकली जो शुगर कैन ग्रोवर उनको टोटल प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक इन्फॉर्मेशन देता है। सम ICT इनिशिएटिव इन इंडिया, तो फर्स्ट वन एक्वा 2003 में आया था, ये ऑनलाइन डिस्कशन का एक
है, यहाँ पे आप अपनी जो प्रॉब्लम होती है उसको डालते हैं, उसके डिस्कशन डिफरेंट एक्सपर्ट होते हैं वो करते हैं। किसान केरला में क्या है कि ये कंटेंट, मतलब आप कंटेंट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डाल दीजिए, वो भी आपको मिल जाता है। TNU एग्रीटेक सेम ये भी है कि पोर्टल है, डायरेक्ट पोर्टल, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। एग्रीसनेट क्या है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से जितने भी इन्फॉर्मेशन ये भी आपको मिल जाती हैं। ई कृषि में क्या है कि वेब बेस्ड एडवाइस सर्विसेज है, डिफरेंट जो एक्सपर्ट होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। राइस नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी राइस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग्रोपीडिया सेम है कि वेब पोर्टल से आपको मार्केट इन्फॉर्मेशन मिलती है। एग मार्केट से मार्केट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है डिफरेंट। ITC ई चौपाल, तो बेसिकली क्या है कि यहाँ ई कॉमर्स जितने भी होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट महिंद्रा किसान मित्र, फार्म इक्विपमेंट सेक्टर के बारे में यहाँ पे जितने भी आपको होते हैं सब मिल जाते हैं। इफ़को क्या है कि ये फार्मर के लोकल लैंग्वेज में इन्फॉर्मेशन देता है। ई नेम क्या है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग मार्केटिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आई किसान सेम है कि नंगाराजू ग्रुप में है, ये क्या है कि आपको क्रॉप से लेकर एनिमल हस्बेंड्री सबकी इन्फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का। हाइब्रिड प्रोजेक्ट आप देखेंगे इसमें तो हमें पहला आपका ई-अरी का 2005 में आया था, ये इंटरनेट ऑफलाइन CDs, मतलब सबके द्वारा आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे आप इंटरनेट से लें, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन लें, चाहे CD के माध्यम से लेना, चाहे सब तरह से। इस आगू क्या है कि एग्रो एडवाइजरी सर्विसेज ये भी है। डिजिटल ग्रीन है, ये भी फार्मर पार्टिसिपेटरी वीडियो प्रोडक्शन है। नेक्स्ट मार्केट लेड एक्सटेंशन, बेसिकली क्या, तो मार्केट बेसिकली क्या है, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे आपका बायर और सेलर पाए जाते हैं और कंपटीशन करते हैं टू ईच अदर, मतलब क्रेता और विक्रेता जो होते हैं, वो मार्केट है। एक्सटेंशन क्या है कि बेसिकली क्या है कि स्प्रेड करता है, रीचिंग आउट टू मास लेवल पहुंचाता है, एक्सटेंशन है, डिसमिनेटिंग द इन्फॉर्मेशन। मार्केट लेड एक्सटेंशन आपको सिंगल टर्म बता रहा हूँ कि मार्केट लेड एक्सटेंशन ये बेसिकली क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट के डिमांड के बेसिस पे आपको प्रोडक्शन करना, ना कि अपने फैसिलिटी के बेसिस पे। मीन्स जैसे कि आपको सीजन का ध्यान रखना है कि आपको वेजिटेबल ऐसी ग्रो करनी है जिसका मार्केट में अवेलेबल ना हो और उस सीजन में उसकी फर्स्ट में डिमांड हो। मीन्स अभी आप देखेंगे जैसे जो सीज़न आ रहा है, अभी इसके पहले सीज़न चला गया तो उसमें कॉलीफ्लावर्स का हो गया, चाहे पी का हो गया। अभी देखिए पी का क्या, जो मेन सीज़न वाली वो चल रही है मार्केट में। अब जो ऑफ सीज़न वाली है वो अप्रैल मई में अगर आप उसको ग्रो करते हैं, मार्केट में उतारते हैं, तो उसकी डिमांड रहेगी। तो ये बेसिकली मार्केट लेड एक्सटेंशन। स्ट्रेंथ ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन, तो बेसिकली हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो उसके साथ एसोसिएटेड उसको। एनहेंसिंग द इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ द फार्मर, तो ये इनहेंस करता है फार्मर की स्किल्स की और इंटरेक्शन को उनके। एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग एग्रो प्रोसेसिंग लिंकेज, इस्टेब्लिश करता है मार्केटिंग को और एग्रो प्रोसेसिंग लिंकेज को करा। एडवाइज ऑन प्रोडक्ट प्लानिंग, तो कौन से प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना उसको एडवाइस देता है। एडुकेटिंग द फार्मिंग कम्युनिटी को एजुकेट करता है। डायरेक्ट मार्केटिंग, आपको डायरेक्ट मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी था, मतलब आप अपना एनालिसिस करिए आपको क्या प्रोडक्शन करना, मार्केट में जाके बेचिए। गवर्नमेंट के जैसे आप इनिशिएटिव हैं तो सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन 1965 में आया था, ये भी कि प्रोडक्शन को वेयर हाउस में रखने के लिए सुरक्षित जो पेरिसेबल होते हैं उनको। MSP बाई कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस CACP आपको 1965 में आया था, फिर इसको 1985 में CACP किया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपको क्या कहता है कि ये जो भी फूड ग्रेन होते हैं उनको सुरक्षित रखता है प्लस खरीदता है फार्मर से। तो ये है आपका बेसिकली फार्मर लेड एक्सटेंशन FLE। तो फार्मर लेड एक्सटेंशन इज डिफाइंड द प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग बाय फार्मर टू फार्मर ऑफन थ्रू द क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फार्मर प्रमोट एंड फार्मर ट्रेनिंग। बेसिकली फार्मर लेड एक्सटेंशन क्या है, इसमें फार्मर जो होते हैं वो दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, मतलब एक फार्मर अगर कोई इन्फॉर्मेशन जा रहा है तो दूसरे फार्मर को ट्रेनिंग देता है, ये बेसिकली फार्मर लेड एक्सटेंशन है। तो फिलॉसफी इसके अंदर क्या है कि फार्मर एंड लोकल इंस्टीट्यूशन, तो मीन्स लोकल जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो प्रोग्रेसिव फार्मर तो होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, और जो डिफरेंट जो दूसरे फार्मर तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देता है, ट्रेन करता है। फार्मर ट्रेनिंग आर द कम्युनिटी, मीन्स वही क्या है कि उसी फार्मर को फिर हम ट्रेनिंग बोलने लगते हैं और ओवरऑल वो कम्युनिटी को ट्रेन करता है। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ फार्मर, तो बेसिकली अगर किसी फार्मर के क्या एलिमेंट होते हैं, उनके ग्रुप होते हैं, उसका एक फील्ड होता है, एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है वो, एक करिकुलम उसका होता है, मीन्स उसके कौन सी क्रॉप वगैरह ग्रो करनी है उसका करिकुलम है, प्रोग्राम लीडर भी होता है वो फाइनेंसिंग का भी रोल करता है। अब एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली क्या है, तो सिंपल सिस्टम है, ये नॉलेज शेयरिंग सिस्टम है। यहाँ पे डिफरेंट जो एक्सपर्ट होते हैं, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही उसका डिस्कशन करके वो एक एक्यूरेट मेथोडोलॉजी या टेक्नोलॉजी रिकमेंड करते हैं, वो आपका फार्मर एक्सपर्ट सिस्टम है। एडवांटेज एक्सपर्ट सिस्टम का, सॉल्व क्रिटिकल प्रॉब्लम, ये सॉल्व हो जाती है आपकी। एक्सपेरिमेंटल और कन्वेंशनल को एक साथ लेके चलता है ये, सो बेसिकली ये एडवांटेज इसके हैं। लिमिटेशन क्या है कि
कंप्यूटर प्रोग्राम का एक डिज़ाइन है जिस पे विदाउट कंप्यूटर के आप वर्क नहीं कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो भी थे बेसिक टर्म मैंने डिस्कस किया। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।